हेलो एवरीवन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मास्क एक मेजर रीजन है जिस वजह से केसेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट हाउ नॉट टू वियर अ मास्क। सो देख लेते हैं गाइस कि हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए मास्क पहनने के टाइम पर। एज़ यू कैन सी मेरे पास इतने सारे मास्क हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर N95 है, दिस वन। खैर मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, ये बस दिखाने के लिए रखा था तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। मैं सिर्फ एक ही मास्क यूज़ करती हूँ, वो है सर्जिकल मास्क, जो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव भी लगता है। सो इनमें से जो ब्लैक वाला है, दिस वन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने बहुत लोग को देखा होगा पहनते हुए। पर ऐसा मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसको यूज़ करने का। और जो N95 मास्क है तो इतना एक्सपेंसिव लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक सर्जिकल मास्क भी वैसे ही काम कर सकता है। तो आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ये मास्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ इतना महंगा लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और एक क्लोथिंग मास्क भी है ये, जो सस्ता भी है और इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। और खैर मैं ये सब मास्क यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एक ही मास्क यूज़ करती हूँ, वो है सर्जिकल मास्क। तो बस दोनों में डिफरेंस ये है कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसको धो सकते हैं, लेकिन इस मास्क को आप धो नहीं सकते हैं, एक यूज़ के बाद ही ख़राब हो जाता है तो इसको फेंकना ही पड़ता है। और दोनों ही चीप है तो आप दोनों से कोई सा भी खरीद सकते हैं। सो इनमें से आप कोई सा भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव में जाने की ज़रूरत नहीं है। N95 बस दिखाने के लिए रखा है, वो तो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि ये मास्क अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। मास्क आर इफेक्टिव ओनली इफ़ दे कवर नोज, माउथ एंड चिन। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें मास्क पहनने के टाइम पे किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए और मास्क किस तरह से नहीं पहनना चाहिए। सो गाइस, मास्क पहनने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि आपको अपने हाथों को पहले सैनिटाइज करना है। अच्छी तरह से 20 सेकंड का जो प्रोसेस है वो कर लीजिए, अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। फिर आप कोई से भी अगर मास्क लेते हैं तो वो पूरे से पैक्ड हो, ऐसे लेना है। आपको खुले में नहीं लेना है, जो भी मास्क से खुले में बेच रहे हो तो वैसा आपको लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंटामिनेट होते हैं। तो ये मैंने पूरा सील्ड वाला मास्क लिया है और मैं सर्जिकल मास्क यूज़ करती हूँ, तो मैं आज आपको इसी पे डेमो करके दिखाती हूँ। और जिनके पास मेरे जैसा सर्जिकल मास्क है जो दोनों तरफ से ब्लू है और आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है कि कौन सा फ्रंट पोर्शन है और कौन सा बैक वन, तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि सर्जिकल मास्क में प्लेटिंग्स तो होती हैं, तो जिनकी प्लेटिंग्स नीचे तरफ खुल रही है तो वो आपका फ्रंट पोर्शन है, इट शुड बी ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और जिस केस में आपने देखा होगा कि किसी किसी में ब्लू और वाइट दोनों पोर्शन रहते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फ्रंट पोर्शन है, हमें किस साइड से पहनना चाहिए मास्क। तो उसका जो ब्लू पोर्शन रहता है वो हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए और जो वाइट पोर्शन है वो हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मेरे पास वाला मास्क है नहीं, तो मैं आपको उसका भी डेमो करके दिखा देती, वो ख़त्म हो चुका है। मास्क पहनने से पहले आपको अपने हाथों को सैनिटाइज तो करना ही है, लेकिन उसके बाद जब भी आप मास्क पहने तो आपको फ्रंट साइड से टच नहीं करना है, इट कुड बी कंटामिनेटेड। तो आपके मास्क में जो ईयर लूप दिए हुए उसके हेल्प से आपको मास्क पहनना भी है और उतारना भी है। और मैं आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ। जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं मास्क पहनने के टाइम पे कि वो ऐसा मास्क पहनते हैं जिसमें उनका नाक एक्सपोज हो जाता है, और अगर वो नाक को कवर करेंगे तो उनका चिन एक्सपोज हो जाएगा। और साइड आप देख रहे होंगे कि फ्लैप भी ओपन फ्लैप से, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और इतना लूजली फिट भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे मास्क तो मैं अवॉइड ही करती हूँ और मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसे मास्क लें। तो सबसे बेस्ट है कि सर्जिकल मास्क, जो चीप भी है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन हाँ वन टाइम यूज़ रहता है। तो आप उस केस में भी इसको पहनने का भी तरीका होता है कि आप जब भी पहने तो ये आपको पूरी तरह से तो कवर करता ही है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पूरी तरह से कवर कर रहा है। और आपको थोड़ा थोड़ा साइड में ये फ्लैप दिख रहे होंगे, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, इनको साइड से नोट लगा देनी है। ऐसे नोट लगा देनी है, ठीक है। तो मैंने एक बना के रखा हुआ है, देखिए दोनों तरफ से जो मैंने नोट लगाई है, गांठ लगा दीजिए आप दोनों तरफ से। और ऐसे मास्क में आप ध्यान दीजिएगा कि एक वायर जैसा रहता है, तो ये हमेशा आपको नाक की तरफ पहना है, इसको चिन की तरफ नहीं रखना है। ये आपको फिटिंग पर्पज से दिया जाता है। जब आप ऐसे पहनेंगे, जब भी आप इसको ऐसे पहन रहे हो तो आप इसको ये जो वायर दिख रहा है आपको इसको
नाक के अगेंस्ट आके इसको प्रेस कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से फिट हो जाता है। और ये जो आपने जो गार्ड लगाई है दोनों तरफ से, तो इससे आपको टोटल प्रोटेक्शन मिल रहा है और पूरी तरह से वो फिट कर रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है और कभी भी इस टाइम में ऐसा मास्क पहन के नहीं चलना है कि सिर्फ गले में लटका के घूम रहे हैं। एक बार अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो उसको बार बार टच नहीं करना है, और एक घर से अगर पहन के निकल रहे हैं तो घर पे आके ही इसको निकालिए, कहीं भी बार बार हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर नीचे कर रहे हैं मास्क को एडजस्ट किए जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और निकालने से पहले आपको अपने हाथों को फिर से सैनिटाइज करना है। जो 20 सेकेंड का प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और मास्क के जो ईयर लूप्स हैं उसके हेल्प से ही आपको मास्क निकालना है, आगे कहीं भी टच करके नहीं निकालना है। और ये 1 टाइम यूज़ है तो इसको तुरंत के तुरंत फेंक दीजिए। और अगर आप कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको धोने के लिए डाल दीजिए। कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, और एक मास्क अकेला ही आपको बचा नहीं सकता है इस वायरस से, तो इसके साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश का भी पूरी तरह से ध्यान देना है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।